आपके पास जाने वाला हूँ, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा गाइस। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीडियो के अंदर है क्या। पाकिस्तान हम ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। इसी बारे में इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने वीडियो बनाई है, जो कि लड़की पाकिस्तानी और लड़का हिंदुस्तानी जिनकी शादी होती है, लड़की आप बीती बता रही कि हिंदुस्तान के अंदर उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन नोट करूंगा कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्या कहती है। आइए मिलकर जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। नाम आपका? ज़ुहैब शौकत अम्मार। करते क्या है? हम जॉब करते हैं, दोनों जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? हम नस्वाक में सिविल इंजीनियर हैं। माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये कि यार हमारा बहुत टाइम पहले से कॉन्सेप्ट ये बना हुआ कि पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, और इंडियन ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं उनके साथ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करता है। इस बात को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं तो सर इस बात को इस तरह डिफाइन करूँगा, ये जो एक दूसरे के माइंड में बातें डालने वाली चीज़ है, ये हमारे राइटर्स से हुई है। वहाँ के राइटर्स जो लिखेंगे वो अपने कंट्री के बारे में तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो जो लोग पढ़ेंगे तो उनके माइंड में वही चीज़ें आएंगी। जबकि हमें ये चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें ट्रैवल करना चाहिए, वहाँ के लोगों को देखना चाहिए, उनसे घुल मिलना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोगों के साथ बर्ताव कैसा हो रहा है। तो वहाँ के लोगों को चाहिए वो यहाँ पे ट्रैवल करें, तो उनको पता चले, एक दूसरे के कल्चर एक्सचेंज होंगे। हिंदुओं को पता चलेगा कि वो यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं। जबकि ऐसा ये एक मिथ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जो ट्रीट किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। मैंने जितने भी हिंदूज़ देखे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ हम एक सिंपैथी रख के हम ट्रीट करते हैं कि ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तो मैं भी ये आई होप कि जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनके साथ भी ऐसे ट्रीट हो रहा होगा। जो हम तक खबरें पहुँचती है वो 80% गलत होंगी, फेक होंगी। सही। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की अगर आबादी देखें तो पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं इंडिया में उससे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप इंडिया देखें, इंडिया वैसे एक सेकुलर स्टेट है बेसिकली, लेकिन वहाँ पे फिर भी आप देखें हिंदुओं का ज़्यादा असर रसूख चलता है, और वहाँ पे उनकी जो सोसाइटीज़ या कंपेयर टू पाकिस्तान की भी सेम इश्यूज है। पाकिस्तान में भी मुसलमानों की ज़्यादा चलती है कि नहीं चलती? ज़्यादा, जो मेजोरिटी में ज़्यादा। जी बिल्कुल यही बात है। लेकिन अगर आप देखें उनकी कुछ चीज़ें मुकद्दस समझते हैं वो लोग हिंदू, तो अगर मुसलमान उनकी थोड़ी सी बेहुरमती या ऐसा की चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक जो आपके दिल में अंदर एक चीज़ होती है वो तो उभर के बाहर आती है, वो जागेगी तो वो होगा। अगर मुसलमान वहाँ की इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो उनके वहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आप देखें पाकिस्तान में वैसे हिंदुओं की तादाद बहुत कम है, तो वो जहाँ पे उनके सिंध में बहुत ज़्यादा, सिंध में ज़्यादा है, बाकी एरिया में बहुत कम है। एग्जैक्टली ये जहाँ पे उनकी बात है वहाँ पे उनको अच्छे प्रोटोकॉल्स भी मिल रहे हैं, उनकी लाइफ भी सिक्योर है, और बड़े कम ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया के पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को खैर महफूज यहाँ पे हों। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, जो कि लड़की पाकिस्तानी है, कराची से ताल्लुक़ रखने वाली, और लड़का इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो उन दोनों की कोई आप बीती है, जो लड़की शादी करके इंडिया जाती है तो इंडिया जाके उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो वो जरा वीडियो आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है, वहाँ पे बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं। ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं, यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूंगी नहीं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। तुम कैसे रहती हो यहाँ पर, तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि इस लड़की का जो एक्सपीरियंस है ये शायद अच्छा रहा है। अच्छा। ऐसे और भी कई वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगी कि जिनका एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे और हम शेयर लोगों के साथ कि एक बात यहाँ पर मैं भी करना चाहूँगा कि जैसी आँख होती है दुनिया वैसी नजर आती है उसको। अगर आप अच्छे हैं तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, अगर आप बहुत गंदे हैं या बहुत बुरे हैं तो आपको अच्छाई के अंदर भी बुराई मिल ही जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा, अगर आपका देखने का प्रोस्पेक्टस पॉजिटिव है तो आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो आप अगले में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें आप तलाश करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना को अगर मैं बात करूं इंडिया की 1,35 करोड़ की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के अंदर मुसलमान 35 करोड़ पाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ मुस्लिम है। तो वहां पर इतनी बड़ी आबादी के अंदर घर के अंदर दो बर्तन भी, दो बहन भाई भी लड़ पड़ते हैं,
तो वो तो एक यार इतना बड़ा स्टेट और दो मुल्क रह रहे हैं, दो कौमें इकट्ठी रह रही हैं जिनकी सोच और मजहब दोनों डिफरेंट है, वहाँ पर इस तरह की बातें हुई तो इग्नोर कर देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, इग्नोर करना चाहिए। जहाँ पे आबादी कम हो वहाँ पे भी इग्नोर करना चाहिए। और इंडिया की तो आबादी है भी बहुत ज़्यादा, और इतनी आबादी को मैनेज करना, फैसिलिटेट करना, और सिर्फ उधर एक हिंदू मुस्लिम नहीं है, उनके साथ सिख भी हैं और भी बहुत सारी बरादरी हैं। तो एक हिंदू मुस्लिमों को अपने साथ साथ बाकी कौमों का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो ये ऐसा मैसेज है कि वो इंडिया से पाकिस्तान ही नहीं आ रहा, पूरी दुनिया की तरफ जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ तक बात करें आबादी का, तो इंडिया में अगर इंडिया के अंदर थोड़ी सी हिंदू में एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है, इस हवाले से कि उसमें अपने जो है शूदर और ब्राह्मण के अपने भी इनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाते या साथ खाना भी नहीं खा रहे होते। तो वो इख्तलाफात तो उनके में अंदर पाए जाते हैं। तो वो एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें तो मुसलमानों के साथ थोड़ा बहुत तो जो आप कह लें कि एक किस्म का ऐसा बर्ताव रखा जाता है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स में। आप देखें पाकिस्तान की कंपैरिजन में देखें, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में आपको गैर मुस्लिम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जितनी इंडिया में मिल रही है। और उसका बहुत बड़ा सबूत डॉक्टर अब्दुल कलाम है, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, हमारे आइन में लिखा हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये देखिए, इसका तो बेसिकली मसला ये, इसका तो आप ये कहेंगे क्योंकि इंडिया अपने आपको सेकुलर स्टेट कहता है तो उसको तो अपना आइन इस तरह बनाना मस्ट है। हम भी कहते हैं ना सेकुलर स्टेट। हम सेकुलर नहीं है, हमारा जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया बिल्कुल है, लेकिन कायदे आजम ने ये कहकर गए थे कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हमारे जोन से मजहब जोन से हर किस्म की आज़ादी हासिल है। क्या कहना चाहिए? आज़ादी होना और सेकुलर स्टेट होने में बड़ा फ़र्क है। सेकुलर स्टेट ये होता है कि कोई भी बंदा किसी भी मज़हब मसलक से रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो अपर स्टेट पे अपर पोजीशन पे आ सकते हैं। जबकि इस्लामी जमहूरिया में ये कॉन्सेप्ट है कि वहाँ का मुसलमान ही जो होगा वही सदर, प्राइम मिनिस्टर और जो फोकल पोजीशंस होंगी उन पे आएगा, और वहाँ पे जो निज़ाम भी कायम होगा वो इस्लाम का होगा। जबकि सेकुलर स्टेट में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपका सिर्फ एक जो डिफ़ाइन किया जाता है वो ये है कि एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत की कदर करनी चाहिए, और वहाँ पे उनका ये नज़रिया होता है कि कोई रंग नस्ल और जो ज़बान है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। यार इसी बारे में मैं बात करूँ तो इंडिया अगर देखें तो हमारे निस्बत बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। हर चीज़ के अंदर देखेंगे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च हो गया, और मेट्रो जोन से निज़ाम है जापान के बाद वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आ गया इंडिया। क्या कहना चाहेंगे कि वो डेवलप हो रहा, हम क्यों पीछे रह रहे हैं? क्या इंडिया ने सोच बदली, मुल्क बदलो वाला है, निज़ाम को तो फॉलो तो नहीं किया? अगर आप इंडिया की साइकोलॉजी को देखें ना, इंडिया में एक निज़ाम प्रॉपरली चलता रहा है। पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरप्शन बीच में आती रही हैं। हम लोगों के अंदर एक मसला ये था कि हमारी जो तहरीक आज़ादी चली थी वो बेसिकली इंडिया से चली थी, और जो इलाके आज़ाद हुए वो बहुत कम इलाके ऐसे थे जहाँ से तहरीक चली हो। हमारे पास मोस्टली इलाके वो आज़ाद मुसलमान पाकिस्तान बने हैं जहाँ पर तहरीकें नहीं चली थी। तो यहाँ पे जो है लिसानियत थी, पहले भी थी। यहाँ पे एक ट्राइबल सिस्टम चलता था, तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने पाकिस्तान को पहले एक्सेप्ट किया यहाँ के। तो अभी भी लेकिन वो लोग अपने इलाके के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पंजाब अपना सोच रहा होता है, KPK अपना सोच रहा होता है, बलूचिस्तान को अपने वैसे साइड पे किया हुआ है। जबकि इंडिया जो है यूनिटी की तरफ, अपने प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा उसने सोचा हुआ है। वहाँ पे अगर आप एजुकेशन देखें, IT में देखें, उन्होंने अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ने का सोचा, हमारी तरह उन्होंने इलाकों को लेकर बढ़ने का नहीं सोचा था। सही कह रहे हो यार, आप बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बेसिकली मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जो कि हिंदुस्तान है वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो हम तो मीडिया पे भी देखते हैं तो काफ़ी ज्यादती हो रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? जी, मुसलमान तो ज़ाहिर मुल्क है हमारा, शुरू से मुसलमानों के साथ जुल्म ही होता हुआ है। अब समाज लोगों का सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। बहुत ज़्यादा जी दिखाते हैं वहाँ पे। हम तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है तो मीडिया पे आए दिन क्या कुछ नहीं होता। वो कत्ल गारत मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादा इंडिया में है ना, इतनी कहीं भी नहीं। यहाँ पे तो हमें यकीन माने कि इतनी आज़ादी है, तो यहाँ से हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अपने मुल्क का फिर पता चलता है हमें कैसा है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो दिखाने से पहले हम थोड़ी आपस में डिस्कस कर लेते। पाकिस्तान की टोटल आबादी पता आपको कितनी है? तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के 22 करोड़। 22 करोड़। 22 करोड़। और इंडिया की आबादी आपको पता कितनी है? वो तो ज़्यादा है काफ़ी। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 35 करोड़ में से 1 अरब हिंदू पाए जाते हैं वहाँ पर, नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि जिसे हम नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है मुसलमानों की, 35 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। 22 करोड़ कहाँ और 35 करोड़ कहाँ? ज़्यादा तादाद उधर है ना।
जी जी बिल्कुल, उधर ज़्यादा तादाद है उनकी। आपके घर के अंदर 4 भाइयों, आप चारों भाई में से एक छोटे भाई पर ज्यादा जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, उसको खाने नहीं देते, नमाज पढ़ने नहीं देते, कुरान मजीद पढ़ने नहीं देते, क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। वो भाई रहेगा क्या चला जाएगा? अकबर तो मेरा भाई है, वो नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ घर में बहुत ज्यादा जुल्म होता हो, आपके बड़े भाई आपको खाना नहीं देते हो, पीना नहीं देते हो, क्या आपके घर पे रहोगे या घर छोड़ दोगे आप? मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे कुछ भी देता है और देता है। नहीं, अगर ना दे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, ना दोगे तो छोड़ दोगे ना? छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर इंडिया में जहाँ पर हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमें दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, क्या वो मुसलमान इंडिया में रहते? वो तो फिलहाल वो तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी सर? अगर आपके साथ आपको थ्रेट मिलते हो कि मर जाना, मतलब कि मैं आपको कह देता हूँ, मैं तो कहूंगा नहीं ऐसे कि मैं तेरे पीछे लग गया हूँ, मैं तेरी फील्डिंग लगाने लगा। बात ऐसे है कि कोई मुल्क को ऑफर करे उन्हें, फिर तो वो मुश्किल है कि वहाँ पे रहें। अभी वैसे तो मजबूरी है उनकी वहाँ पे रहना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई कहीं जाने की। सही कह रहे हैं आप, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी मुसलमानों की है, उससे कई गुना ज्यादा इंडिया में। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ होता है जितना हम देखते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि भाई हमें हकूक नहीं मिलते, हमें उस तरह से नहीं दिखाया जाता, मतलब कि फाइज नहीं हो सकते। अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मेरी बात से इनकार भी कर सकते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नॉन मुस्लिम सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। क्यों? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इंडिया के अंदर इस बात की भी हिस्ट्री मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर इतना जुल्म होता तो क्या वो प्रेसिडेंट बनाते उनको, एक मुसलमान को मुल्क का? दरअसल बात ऐसे है कि अब जो हमने तो जो देखना है उसके बारे में ही बताना है। हमें जो दिखाया जाना, जो मूवी बना के दिखा देनी हमने तो उस पर डिपेंड करना है ना। इसी रिलेटेड एक वीडियो, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा मुझे। ये लड़की है पाकिस्तानी और ये लड़का है इंडिया का, जो दोनों मुस्लिम्स है। लड़की से शादी करके जाता, लेके जाता हिंदुस्तान के। वो अपनी आप बीती बता रही कि इंडिया में उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है, वहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं। ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं। यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूंगी नहीं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। तुम कैसे रहती? यहाँ पर तो दिखाते हैं कि बकरीद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कंफर्मली इसको ना पढ़ाया होगा कि आपने ऐसे बोलना। वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसे बोल रही है। जहाँ तक हमें पता है कि ऐसे हो नहीं सकता वहाँ पे। आप भी समझदार हैं, क्या कुछ नहीं होता वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में कितने मुसलमानों को मारा है उन्होंने। कश्मीर में समझते कि मुसलमानों को मारा। यार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप स्ट्रीम मीडिया पे ना जाओ, हमारे पॉलिटिशियंस के पीछे ना लगो। क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप देखेंगे कश्मीर में सिर्फ आवाज़ उठाने के अलावा आज तक हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए? आपने क्या किया, मैंने क्या किया? इसका जवाब दे मुझे। कुछ किया? नहीं किया तो कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं ना, और यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। अभी देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कश्मीर के अंदर सबसे ऊपर, सबसे हैवी, सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, सिनेमा हॉल बना दिया, स्कूलिंग निज़ाम अच्छा कर दिया, इलेक्ट्रिक बसेस दे दी हुई है। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? बहुत बड़ा सवालिया निशान है या नहीं है? बिल्कुल है कि वो अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम जो है ना, हमारे सियासतदान खुद ही खाई जा रहे हैं, अवाम बेचारी जलील हो रही है। मेरा मकसद पाकिस्तान को डिग्रेड करना या इंडिया को उठाना या इंडिया को डिग्रेड करना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो के तवज्जुह से दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। हमारे दरमियान जो हम कता ताल्लुकी, कता कलामी करते हैं एक दूसरे मुल्कों को, ये खत्म हो जाए और मोहब्बत पैदा हो सकती है या नहीं? देखें जी, हमारी तरफ से तो हमें काम वहाँ में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हम उनके एक्टर्स को भी लाइक करते हैं, उनकी मूवी भी देखते हैं, लेकिन बीच में जो सीन आ जाते हैं उस लिहाज से थोड़ा बहुत तो फिर वो इंसान को पता है, चेंजिंग आते हैं देख के। मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि सबसे अफजल? मुसलमान क्यों अपने आप को कहता है सबसे अफजल? क्योंकि मुसलमान में हर चीज़ ज़्यादा, बर्दाश्त की कुव्वत ज़्यादा, सब्र ज़्यादा, माफ़ करने की कुव्वत ज़्यादा। हम में कोई एक चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे पास होती तो इंडिया आज हमारा दोस्त होता या नहीं होता? होता, बिल्कुल होता। हम किस बात के कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं? ये सब चीज़ें जब नबी की सुन्नतों पर हम चलेंगे नहीं तो हम कह देते हैं कि मुसलमान है। ऐसा पॉसिबल है?
पाकिस्तान की मेहरबानी है। हम जो आईडी कार्ड पे जो मुसलमान लिखा है ना, इनकी मेहरबानी है कि इसी लिहाज से मुसलमान है, और हमारे अंदर को मुसलमानों वाली बातें नहीं है जो हो रहा है इस मुल्क में। आपने जो इस बच्चे के दिमाग के अंदर भी जोन से हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जोन सी चीजें फील हुई हैं, बच्चों की होती हैं। ये फील नहीं की। इसके पास है मोबाइल, यूट्यूब देखता है, उसमें वो कार्टून ऐसे उनके ही इंडियन ही है, वो जो दिखाते हैं ये वही देख के उस हिसाब से ये बात। हमारी किताबों में भी लिखाया जाता है, 8 क्लास की किताबों में, 6-7 क्लास की किताबों में, कि हिंदू जानिए दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन। और ये चीजें जब हमारे बच्चों में पढ़ेंगे तो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें पैदा होंगी ना। देखिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी दुश्मनियां देखी हैं, बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ट्रेड फिर भी होती है, आते जाते फिर भी है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। होती है ना, मैं अनलाइक कर देता, अनलाइक। क्यों अनलाइक करते हो? जरा इधर आओ ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अनलाइक क्यों करते हो? क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? गंदे लोग कैसे होते हैं? वो बताओ जरा, वो देखा था, किसने बताया था वो गंदे हैं? गंदे लोग किस तरह से होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। अच्छा, नमाज पढ़ना आपके लिए अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे इस्लाम ने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो एवज के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। किसी के खुदा को कहना गलत कहना बुरी बात है ना। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, आइंदा से किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो। आपका मजहब सबसे अच्छा है, आपने बस इसी को फॉलो करना, किसी और को नहीं फॉलो करना, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त।